हेलो बच्चों, देखिए अपने संस्कृत के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गए और आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत का तृतीय पाठ भगवत जज्जुकम अर्थात मानवीय देवी। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि मानवीय देवी मतलब एक ऐसी देवी है जिसके सामने एक घटना होती है और वो घटना क्या है कि दो सखी या सहेली कुछ भी मानो वो अपने सेविका के साथ में वन में घूमने जाती है और वहाँ पर उन्हें क्या मिल जाता है, एक मृत शरीर मिलता है। उस मृत शरीर के साथ में कि उसे किस प्रकार से उन्होंने जीवित किया और किसके प्राण उसमें डाले, क्योंकि उसके जो प्राण थे वो यमराज के दूतों ने सर्प का भेष में ले लिए थे और उसी मृत शरीर में यह मानवीय देवी किसी भी प्रकार से जीव डाल करके और उसे यमराज से वापस उसी के स्वयं के प्राण दिलाती है। तो हम पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो देखिए, ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवने अविष्टः वसन्तसेना चेटी रामीलकश्च परिवार्जकस्य निर्जीवदेहस्य सह शिष्ये शाण्डिल्ये अपृतः अन्यया चेट्या सह वेद्ये। कि उस ततः उसके बाद यानी तभी उसी समय। तो ये है कहानी होती है और इस कहानी को इस टाइप से दिखा रखा है कि ये है पहले कुछ बातें हो चुकी, यानी कि उसको सर्प ने धंस लिया और उसके बाद में क्या होता है, तो ऐसे दे रखा है इसको। तो ततः है उसके बाद या तभी एक ओर से सन्यासी के प्राण से युक्त वसंत सेना ये है परिवार्जक सेनी वसंत सेना दासी, चेटी का अर्थ है दासी, रामीलक ये किसी का नाम है और सन्यासी के मृत ये परिव्राजक से ये कौन है, सन्यासी है। सन्यासी के मृत शरीर के साथ में शिष्य शाण्डिल्य और अपृतः यानी दूसरी ओर से या एक ओर से, तो दूसरी ओर से अन्या चेटिया सह वेद्ये कि दूसरी दासी चेटिया दूसरी दासी, अन्य चेटिया दूसरी दासी के साथ में वेद्य प्रविशति यानी वेद भी प्रवेश करता है। तो वेद्य सबसे पहले आकर के वेद कहता है, ये एक संवाद है, आपस की चर्चाएं हैं। तो सबसे पहले वेद कहता है कुत्र साहा, वह कहाँ है। सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए आया है और कुत्र कहाँ, तो वह कहाँ है। तो दासी क्या कहती है, ईसा खलु अजुका न तावत शत्व स्थिता, यह महोदया प्राण में स्थित नहीं है, अर्थात इनके शरीर में प्राण नहीं है। ऐसा खलु यह निश्चित रूप से इसके अंदर प्राण नहीं है, इनका शरीर जीवित नहीं है। तो वेद कहता है अरे इयम सर्पेण दृष्टा, अरे इसे तो यम इसे सर्पेण दृष्टा या यह सर्प के द्वारा ढसा गया है, इसको तो सर्प ने काट लिया है। तो चेटी दासी क्या कहती हैं, कथम मारियो जानाती कि आप यह कैसे जानते हैं। उससे पूछते कि आपको क्या पता। जैसे ही आते ही वेद ने कह दिया कि इसे तो सर्प ने धंस लिया है, यह तो सर्प के द्वारा धंसा हुआ है। तो दासी पूछ लेते हैं कि आप यह कैसे जानते हैं। ये नॉर्मली बात है, कोई भी बात हो जाती है अचानक से आकर के हम लोग कह देंगे कि ये हुआ है, तो दूसरा सामने वाला ये कहेगा तुम्हें क्या पता। तो ऐसे ही दासी पूछ लेती है कि आप यह कैसे जानते हैं। तो वेद क्या कहते हैं, महानतम विकारम करोती थी यानी कि महान दोषों को करता है, कि जो दोष है ये इसने महान दोष किया है, पाप किया है। विषतंत्रम आरभ्य, विष भगाने की क्रिया आरंभ करता हूँ,
कि ये बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, इसलिए मैं विष को भगाने के लिए इसके शरीर में जो जहर है उस जहर को निकालने की कोशिश प्रारंभ करता हूँ। तो कुंडला है कुटिल गामिनी मंडलम परविश्य परविश्य, कुंडल के साथ सम्मान टेढ़ी चाल वाली, कुंडल के समान टेढ़ी चाल वाली मंडन में घुस जा, कि जो कुंडल के समान गोल आकार की जो है ये है आकृति बनी हुई है, तुम्हें इस आकृति के अंदर घुसना ही होगा। तो वासुकी पुत्र, अब वासुकी पुत्र कहता है को कहते हैं कि तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठ तिष्ठ मतलब ठहरो ठहरो या रुको रुको। शुरू शुरू, शुरू शुरू का मतलब सुनो सुनो। अहम ते शिरोवेद्यम करिष्यामि, अहम ते शिरोवेद्यम करिष्यामि, कि मैं सिर की वेद जानकारी करता हूँ, यानी कि उसके जो सिर है नाड़ी का छेदन करता हूँ, इसकी नाड़ी को चेक करता हूँ या इसमें से जहर छेद करके निकालता हूँ। कुत्र कुठारिका, कुठारिका होती है कुल्हाड़ी जिसके द्वारा लकड़ी काटी जाती है, उसके लिए कहता है कुत्र कुठारिका, यानी कुल्हाड़ी कहाँ है। तो गणिका, गणिका कहती है मूर्ख वेद्य है अलम परिश्रमेण, अरे मूर्ख वेद, मूर्ख वेद्य अरे मूर्ख वेद अलम परिश्रमेण, कि व्यर्थ का जो परिश्रम है वो मत करो, कि आप जो व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो यह मत करो, जो मेहनत कर रहे हो इसको रहने दो। तो वेद्य, वेद उससे कहता है क्या, पित्तमश्यति अहम ते वित्तम वातम कफम च नासियामी, कि इसे पित्त विकार भी है, कि ये जो मरीज है, ये मृत शरीर है, इसे पित्त विकार भी है। मैं तुम्हारे पित्त वात और कफ को नष्ट कर दूंगा, यानी कि इसका जो शरीर है यह शरीर पित्त से भी विकृत है, यानी इसको पित्त रोग भी है, तो मैं इसकी जो पित्त वात और कफ का जो रोग है उसको भी दूर कर दूंगा। तो रामीलक, जो रामीलक का नामक कोई है साथी, वो क्या कहते हैं, भो क्रियताम यत्नम, अरे क्रियताम यत्नम, प्रयत्न करो कि आप परिश्रम करें या कोशिश करें। न खल्व कृतज्ञा वयम, न खल्व कृतज्ञा वयम, कि हम कृतज्ञहीन नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तो वेद है, वेद कहते हैं गुलिका आनियामी, गुलिका आनियामी, गुलिका का अर्थ होता है गोली। यदि कभी भी बुखार जुकाम खांसी होती है तो जो वैद्य होता है वो हमें दवाई देता है, गोलियां देता है, वो उसी को संस्कृत में बोलते हैं गुलिका। तो मैं गुलिका आनियामी, मैं गुलिका गोली लाता हूँ, जो गोलियां हैं इसके लिए जो दवा चाहिएगी वो लेकर आता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, ये जो चैप्टर है निष्क्रांता, अब ये कहते हैं निष्क्रांता, वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे का जो चैप्टर बचा है वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके शब्दार्थ आपको नोट करने हैं। तो इसमें शब्दार्थ में नोट करोगे, ततः, ततः का अर्थ होता है इसके बाद, फिर है एकतः, एक और, परिव्राजकस्य, परिव्राजकस्य का अर्थ होता है सन्यासी के, नोट करें। फिर जीवने प्राण के साथ, जीवने प्राण के साथ। आविष्टा, आविष्टा का अर्थ है प्रविष्ट हुई, प्रविष्ट हुई। और चेटी का लिखना है दासी या सेविका, दासी या सेविका। तो ये आपके हो गए, ये यहाँ तक का है। इसमें कह रहा है कि निकल जाते हैं, उसके बाद में आगे जो चैप्टर है वो हम इसको कल बढ़ाएंगे। ओके।